श्री गुरुचरण कमलोभ्यो नमः। प्रिय दर्शकों, परम वेद तत्व ज्ञान मार्ग चैनल पर आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है, शुभकामनाएं हैं। आज का विषय हम बोलने जा रहे हैं धर्मराज युधिष्ठिर। आपको ले चलते हैं धर्मराज युधिष्ठिर महाभारत काल से संबंधित है। ये 5 भाई थे धर्मराज युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और धर्मराज युधिष्ठिर जिनको कहा जाता है। ये पांच पांडव कहलाते थे। और दूसरा दल था, वह कौरव दल था, जो धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुआ करते थे, जिसमें राज सिंहासन अपने रहते सारा हुकूमत राजा धृतराष्ट्र जरूर थे, लेकिन सारा हुकूमत चलता था दुर्योधन के राय सलाह से। तो दुर्योधन सहित विकर्ण को छोड़कर बकिया 99 भाई जो थे वे पापाचार में ही संलिप्त थे। और उसका दुर्योधन का एक मामा था जिसका नाम था शकुनी। शकुनी का चरित्र जो है बिल्कुल ही निंदनीय था। तो धर्मराज युधिष्ठिर के संबंध में बताने के पूर्व यह बताना चाहता हूँ कि कौरव दल तो पापाचार में संलिप्त थे ही, अन्याय की सीमा पार कर दिया था। तभी यह भगवान कृष्ण की प्रेरणा से महाभारत का युद्ध हुआ। लेकिन मूलतः उद्देश्य था कृष्ण का धर्म का बीजारोपण करना और न्याय दिलाना 5 पांडवों को। 5 पांडवों में जिसे लक्ष्य वेध कर द्रौपदी को लाया गया था और नारद के द्वारा यह बंटवारा किया गया 1-1 महीना का। ये 5 पांडवों की पत्नी हुई जो द्रौपदी थी। द्रौपदी एक बहुत ही, उसको विश्व सुंदरी कहा जाए तो कम नहीं है। वह सुंदरी थी, हमेशा 16 बरस की बनी रहती थी, बहुत सुंदर थी। उसके शरीर से कमल का गंध निकलता था कि जे करे शरीरिया से कमला का गंध कढ़े, कोस कोस भरी जाई चारू ओर पसरी। अरे अपने समान जौन अपन बाटे जौन, धरती पर जे करे समान नाही दूसरी। अरे नाही ढेर छोटी बाटे, नाही ढेर बड़ी बाटे, तानी मानी गोर बाटे, ढेर ढेर संवरी।
सुंदर कलाई वाली मोती ज्योति नत वाली द्रौपदी जुआरी न के दाव पर बाधरी। वैसी सुंदरी जो पंचकन्याओं में द्रौपदी का नाम आता है। ओम महिल्या कुंती तारा द्रौपदी मदोदरी च पंचकन्या स्मरे नित्यम सर्व पापा विमुक्तये। ये पांचों के स्मरण से सारे पापों का क्षय होता है। वैसी द्रौपदी को यह बड़ी सारगर्भित चीज है, आप ध्यान देंगे। भले उन्हें धर्मराज कहा जाता हो, बाकी अर्जुन भीम नकुल सहदेव जो थे उनमें धर्मराज शब्द नहीं जुड़ा हुआ है लेकिन युधिष्ठिर ही हैं जिनमें धर्मराज जो है शब्द जुटा हुआ है। उनका वर्णन है कि अपने जीवन काल में कभी भी उन्होंने असत्य नहीं बोला, सत्य ही बोला। एक बार जब महाभारत युद्ध चल रहा था तो एक हाथी अश्वत्थामा नाम की हाथी मरा था। लोगों ने प्रेरणा दिया, कहा कि किसी द्रोणाचार्य जो है को जीतना आसान नहीं है, क्योंकि वे गुरु भी थे दोनों दल के। द्रोणाचार्य को मारना आसान नहीं है। तो कृष्ण की प्रेरणा से कहा कि किसी की बात तो नहीं मानेंगे। अगर कहवा दिया जाए कि अश्वत्थामा युद्ध में मारा गया, तो अश्वत्थामा नाम का एक हाथी तो मरा ही था, लेकिन अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। तो कहा कि धर्मराज युधिष्ठिर सत्य बोलते हैं, अगर वह कह दें कि अश्वत्थामा हतो तो बात बन जाएगी। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने सोचा कि अश्वत्थामा नाम का हाथी मरा ही है, हमको कहने में क्या दिक्कत है। तो उन्होंने कहा कि अश्वत्थामा हतो नरो या वा कुंजरो, यह नहीं कह सके कि नर मनुष्य मरा कि हाथी मरा। नर माने नर, कुंजर माने हाथी। तो नरो कह सके न कुंजरो कह सके, केवल इतना ही कहे कि अश्वत्थामा हतो। यह जब द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर के मुंह से सुना तो अपने ब्रह्मांड में प्राण चढ़ा करके योग विद्या से अपनी प्राण को प्राणांत कर दिया। तो कहा जाता है कि धर्मराज युधिष्ठिर अपनी जिंदगी में कभी असत्य नहीं बोले, सत्य बोले। एक जो है अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो नहीं कह सके, जिसके कारण उनको जीते जी स्वर्ग जाने में एक अंगुली सड़ गई। लेकिन सारगर्भित और विचारणीय बात यह है कि इतने बड़े धर्मराज थे जिनकी गाथाएं इतनी गाई गई है, लेकिन जिस समय उन्होंने जुआ खेला, जुआ में पत्नी को हार गए। एक धर्मराज कहलाने वाला एक नारी को भी अपनी पत्नी को जुआ पर रखना कितना बड़ा निंदनीय है। और उसमें भी किसी से सलाह भी नहीं लिया उन्होंने। वो साझा की नारी थी, पांचों उसके 5 पति थे, 5 पांडवों की वह पत्नी थी। लेकिन वैसी स्थिति में उनकी बुद्धि जो है मंद पड़ गई। यहाँ उनका चरित्र जो है, चरित्र चित्रण में जितनी ही खराबियां, कुरीतियां अगर कहा जाए तो वह कम होगा।
कि वही दीन पुरहारा राष्ट्रधीत राष्ट्र भैले भाग में विधाता जाने काऊ रची गईले काऊ रची गईले काऊ हारी गईले ओ काऊ बाची गईले हो काऊ हारी गईले हो काऊ बाची गईले अंत जब द्रौपदी के दाव पर धई दिहले अनारथ देखी हाहाकार माची गईले सारा राजपाट हारी गईले ठाट बाट हारी गईले काऊ हारी गईले काऊ बची गईले राजपाट ठाट बाट सारा हार गए लेकिन अंतोगत्वा उन्होंने द्रौपदी को रख दिया दाव पर जुआ के दाव पर राजपाट भी हार गए तो हार गए उससे कोई उतना नुकसान नहीं हुआ ठाट बाट हार गए सारा चीज़ हार गए उससे भी कोई दिक्कत नहीं हुई लेकिन उनका चरित्र तभी गिर जाता है जब द्रौपदी को दाव पर रखते हैं और दाव पर रखने के बाद और इनका चरित्र जो है रसातल में तब चला जाता है जब द्रौपदी को जुआ पर हार जाते हैं और द्रौपदी की दुर्दशा हो जाती है किसके कारण अगर मान लीजिए अर्जुन भीम नकुल सहदेव करते भी तो धर्मराज युधिष्ठिर को रोकना चाहिए था लेकिन स्वयं उसमें थे और उन्होंने स्वयं गलती किया यह नारी के प्रति कितना घोर अत्याचार है कितना घोर अन्याय है जिसे सनातन भी नहीं माफ़ कर सकता और न समाज माफ़ कर सकता है। द्रौपदी बिलाती चिल्लाती रही अपने पांचों पतियों के पास गई लेकिन सारे लोगों का सर झुक गया पांचों पतियों का सर झुक गया किसी ने द्रौपदी की लाज नहीं बचा पाया कही कि पांच पति पर ऐसी गति यही साझहि देश में आग लगई हों द्रौपदी कही कि 5 पति पर एक पति अपने पत्नी को संरक्षण देता है लेकिन आज 5 पति जो है द्रौपदी का संरक्षण नहीं दे पा रहा है कि माथ पारा हाथ बाटे हाथ पारा माथ बाटे हाथ माथ साथ बाटे आऊ किछु नहीं बा ऊपर निहारली तो गया बया कस बाटे नीचवाया लोपया पाना ही पार छाई बा द्रौपदी के लिए कोई नहीं बचा सारे के सारे वीरान हो गए सारा समाज देखता रहा राजे महाराजे कौरव पांडव देखते रह गए सारे लोग द्रौपदी की कोई लाज नहीं बचा पाया कहाँ गया धर्मराज द्रौपदी कही अंतिम में और बात सही कही कि नाम युधिष्ठिर धर्म के मूर्ति ते गईले जब में हरिहारी ई सुनि के साधारण मानव भी हरि हैं बहिनी महतारी कि नाम युधिष्ठिर धर्म के मूर्ति ते गईले जब में हरिहारी ई सुनिकेश साधारण मानव भी हरि हैं बहिनी महतारी धर्मराज युधिष्ठिर की जब यही स्थिति आ गई कि अपनी पत्नी को जुआ पर रख दिया जो कि धर्मराज कहलाते थे स्थिति साधारण व्यक्तियों के कैसे होगा जिसके साधारण बहन हैं माँ हैं उनकी माँ बहनों की इज्जत प्रतिष्ठा कैसे बचेगी क्योंकि महाजनो जैन गतस्य पंथा जो बड़े लोग करते हैं उसकी आचरण छोटे लोग करते हैं
तो ये स्थिति ऐसे ऐसे जुआरी हुए इस धरातल पर। धर्मराज भले धर्म के मूरत हों, सारे के सारे पांचों पांडव नहीं बचा सके। जो द्रोणाचार्य गुरु थे दोनों पक्ष के, नहीं बचा सके। भीष्म पितामह नहीं बचा सके, किसी ने नहीं बचा सका। अंत में बचाया कौन कि मोहन माधव नंद नंदन हे जसोदा सुत कृष्ण मुरारी, एहो गोविंद गोपाल सखा जय द्रौपदी वीरन की बलिहारी, सौ सौ दुशासन का करी है हरि, जे कर तू कर बर कवारी। अंत में भगवान कृष्ण को जब पुकारी तो जिसका कोई नहीं होता है, जब वह भगवान के सामने निरी होकर के रोती है तो भगवान वहाँ खड़ा हो जाते हैं। इसलिए भक्तों, अगर तुम्हें कोई नहीं है, तुम अनाथ हो, तो भगवान के सामने तुम रोवो, द्रौपदी की तरह रोवो तुम, और देखो भगवान खड़ा होकर के तुम्हारी इज्जत और प्रतिष्ठा बचाते ही नहीं। जो ही द्रौपदी का विलाप कृष्ण सुनते हैं और दौड़ करके द्वारिका से चले आते हैं। और कहा जाता है कि सभासद में वस्त्र का रूप ही बना लिया भगवान कृष्ण ने। तुलसी कहो 11 हो बसन वेश जदुनाथ। द्रौपदी के इलाज के लिए, बचाने के लिए उन्होंने आकर के इतनी वस्त्रों को उपस्थित कर दिया, इतने वस्त्रों में लपेट दिया कि द्रौपदी की खींचते खींचते 60,000 हाथी का बल वाला जो है दुशासन थक गया, हार मान गया। क्योंकि उन्होंने भी आया यहाँ, धर्मराज युधिष्ठिर जो है जुआ में तो हार ही गए, द्रौपदी को नहीं बचा सके। लेकिन जुआ का जवाब जुआ से दिया भगवान कृष्ण ने। आकर के ललकारा भगवान कृष्ण ने द्रौपदी के पुकार करके का कहा कि पहिले त शकुनी धर्म राज खेलने न, अब हम द्रौपदी के धई देहली दावा पर। चलो अब हम ही रखते हैं जुआ पर द्रौपदी को। अगर द्रौपदी हार जाएगी तो तुम्हारी नौकरानी बनकर के दुर्योधन की पानी भरेगी। अगर जीत गई तो तुम लोग माफ़ी मांग लेना द्रौपदी से, द्रौपदी को कुछ नहीं चाहिए। ललकारा भगवान कृष्ण ने दुर्योधन को कि बड़ बड़ सुर यहाँ बैठला दिखत बाटे, जोधना के बीच हमारी मान ले बताओ। अरे द्रौपदी के बड़ा बड़ा सुर यहाँ बैठल देखत बाटे, जोधना के बीच हमारे मानी ले बताओ। अरे अंगूरी त अंगूरी के पोरत दूलमा बाटे, नख भी उघारी देता हार मानी ले बहु। कहा कि द्रौपदी के अगर एक नख, शरीर का अंग तो अलग रहे, एक नह भी अगर उघाड़ दो तो मैं हार मान लूँगा। 60,000 हाथी का बल चूर चूर हो गया। द्रौपदी की कृष्ण की विजय हुई और दुशासन और दुर्योधन हार मानी। तो ये भगवान कृष्ण अंतिम में वही पुकार सुने भगवान, और लाज बचाया कौन द्रौपदी का? तो कृष्ण। और पति कौन? तो धर्मराज युधिष्ठिर। धर्मराज युधिष्ठिर हार गए और द्रौपदी दया की भीख मांगती रही। न अर्जुन दे सके, न भीम सके दया की भीख, न सहदेव दे सके और न धर्मराज युधिष्ठिर दे सके। तो कहने का अर्थ है बंधुओं, इससे ज्ञान सीखिए। इस कथा से किसी भी परिस्थिति में पत्नी की लाज बचाई जाती है, नारियों की लाज बचाई जाती है, नारियों की प्रतिष्ठा की रक्षा की जाती है, न कि नारियों की प्रतिष्ठा का हनन करना चाहिए। इसलिए इस जुआ से, द्रौपदी के दाव पर रखने से
यहाँ बिल्कुल धर्मराज युधिष्ठिर का चरित्र बहुत निम्न स्तर पर गिर जाता है। हाँ, हम मानते हैं कि उन्होंने सत्य बोला, झूठ उन्होंने नहीं बोला, लेकिन उस पत्नी की जो मर्यादा होती है, जो नारी की मर्यादा होती है, उस स्थान पर एकदम फेल्योर कर गए और उस स्थान पर उनका चरित्र बहुत ही निंदनीय है। इससे ज्ञान सीखिए, ये सब गलत चीज़ों से, जुआ से आप अलग रहें, जुआ न खेलें। जुआ की आदत रहेगी तो कहीं युधिष्ठिर की आदत न बन जाए, धर्मराज की आदत न बन जाए। इसलिए ये सब गलत कार्यों से बचें और किसी भी परिस्थिति में नारियों का सम्मान करें, नारियों की प्रतिष्ठा को बचावें। अपना सारा कुर्बान लोगों ने नारियों के प्रति कर दिए। उसी नारी के लिए राम रावण का युद्ध हुआ, नारियों की रक्षा के लिए। नारी काहे की जत्र देशे पूज्यते नारी तत्र देशे रमन्ते देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता रमण करते हैं। इसलिए हर इस सनातन धर्म के अंतर्गत नारियों का एक सम्मान है, उनका सम्मान होनी चाहिए। वह सृष्टि के आधार हैं, सृष्टि के संरचना का आधार हैं, इसलिए किसी भी परिस्थिति में उनका अपमान नहीं होना चाहिए। मैं आज इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय।